हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन की सीरीज अपन कंटिन्यू करते हैं। मोस्टली आज ख़त्म कर देंगे जितने भी क्वेश्चन है, कुछ लेटेस्ट ईयर के जो भी एनटीएससी के क्वेश्चन हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को अपन आप कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन। अरे ये क्या हो गया, इसको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा क्या? सब में प्रॉब्लम हो रही है क्या? इसमें ही है, इसमें ही है। देखता मैं बताता हूँ एक बार, है ना। इसको इसने ये बोला है कि ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए 1,2 4,-6, मतलब वो वर्टिसेस दिए हुए तीनों, और 3,5। तो बोला है कि कौन सा ट्राइंगल आपका बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक बोला है कि इसका एरिया ये होगा, द पॉइंट डज नॉट फॉर्म ट्राइंगल एंड ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। तो देखो पहला मैं एरिया वाला लगा लेता हूँ। देखो एरिया वाला लगाने का क्या फ़ायदा होगा, एरिया होगा तो निकल जाएगा, है ना। और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो भी निकलेगा, क्योंकि कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर होगा तो मतलब आपका तीनों पॉइंट का जब एरिया निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो दोनों ही चेक हो जाएंगे। तो पहले मैं वो चेक करने के लिए चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1/2 ब्रैकेट 1 2 4 -6 3,5 एंड 1 2, क्लियर। इधर मल्टीप्लाई कर दो, -6 + 20 + 6, क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर दो इधर वाले 8 -18 + 5, क्लियर। देखो सब्ट्रैक्शन पे कुछ जीरो आ नहीं रहा है, इसका कुछ एरिया बन रहा है। देखो ये 20 20, ये तो जीरो हो गया, कट गया। ये 18 - 10 माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो -5 प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 उसके आगे हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा 12.5। तो एरिया करेक्ट आ गया। तो यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कहीं ऑप्शन होता कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो मैं बाकी चेक भी कर लेता, क्लियर। तो इसने 12.5 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है एरिया, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है CH, चंडीगढ़ का, ठीक। CH का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ P, Q। अरे ये क्वेश्चन तो सेम अपन ने करा तो नहीं था। अच्छा, चलो ठीक है, देखते सर। नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन था एक, शायद रॉन्ग हो गया था अपना। ये देखते, ये तो करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। 3,4 ए पॉइंट है 3,-4 और बी पॉइंट है आपका 1,2। इनको कोई ट्राइसेक्ट करता है एक पॉइंट पी पे, सॉरी 2 पॉइंट है, सॉरी ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, पी क्यू। पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे, पी के दे रखे P, -2 और क्यू के दे रखे आपको 5/3, Q। ये करेक्ट क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन था ना अपन ने, देखो एक शायद क्वेश्चन मैंने बोला था कि रॉन्ग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कोई था एक क्वेश्चन, ये भी नहीं, ये तो नहीं था। ये भी नहीं था ना, एक क्वेश्चन था जो अपन ने रॉन्ग करा था कि ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ये वाला। अरे यार कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, क्लियर। इसमें ये देखो 3,-4 था, ये यहाँ गड़बड़ था, ठीक है। यहाँ पे आपका 3,-4 होता ना तो सही हो जाता, ठीक है। सेम क्वेश्चन है वो, क्लियर, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें ये मिस्टेक हो रखी है, 3,5 ले रखा है, ठीक है। चलो तो अब ये सही हो जाएगा, है ना। वही क्वेश्चन हो गया, बोलो कि उसमें गलती थी तो निकाल दी। इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, तो क्या होगा, देखो अपन मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, P + 1/2, -2 + 2/2, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्लियर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये देखो P + 1/2 = क्या होगा, 5/3। तो P + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आप P निकाल देना ना, 7/3 आ जाएगा, बड़ा आसान से, क्लियर। उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेना। सिमिलरली ये Q के इक्वल होगा तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी।
अब देखो ये जब जीरो लोगे ना और -4 इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो -2 आ जाएगा, है ना, तो बराबर आएगा। ये क्वेश्चन वो जो आपने पुराना वाला देखा होगा तो उसमें ये दिक्कत थी कि ये प्लस का 4 था, तो ये गड़बड़ था यहाँ पे, तो उसको बोनस करना पड़ा था जो भी उस बोर्ड का था, ठीक है। चलो तो इसका क्या आ गया, P आ गया 7/3 और Q आ गया 0, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन CG चंडीगढ़, और सॉरी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। For a triangle whose vertices is this, then the coordinate of the circumcenter। अब देखो circumcenter ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन अपने को, बट आपको circumcenter का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो circumcenter होता क्या है, पहले मैं आपको circumcenter बता देता हूँ क्या होता है, क्लियर। सपोज आपने एक ट्रायंगल बनाया, क्लियर, एक सर्कल बनाया ये वाला, ये सर्कमसेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सर्कल सॉरी। इसका जो सेंटर होता है ना, इसी सर्कल का सेंटर, इसी सर्कल का सेंटर अपन मार्क नहीं कर पाएंगे, जहाँ कहीं भी रहेगा सपोज ये, तो ये इसका सर्कम सेंटर होता है, क्लियर। देखो सर्कम सर्कल की बात करूँ मैं, ठीक है, सर्कम सर्कल की सपोज मैं बात करूं तो सर्कम सर्कल आपका ऐसा पॉइंट होता है, सर्कम सेंटर, ये आपका सर्कम सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। अब वो सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका सिंपल सा आप याद रख सकते हो कि जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो तीनों वर्टेक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। ये तीनों वर्टेक्स ABC ले लूँ तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टेक्सेस, ऑल वर्टेक्स से, जितने भी वर्टेक्स है ना उन सब से ये इक्वी डिस्टेंस पे रहता है। मतलब ये सपोज इसका सर्कम सेंटर है, तो मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं जब भी कोई सर्कम सेंटर होता है। तो अब देखो ये बनता कैसे, इसकी बात करूं तो देखो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को आधा कर देता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर बोल सकता हूँ, ये इस लाइन को आधा करेगा, सिमिलरली ये भी इस लाइन को आधा कर रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये आधा कर नहीं रहा है वैसे, बट ऐसा मान लो कि हाँ ये इसको आधा कर रहा है, क्लियर, ठीक है। ये तीनों ही आपके क्या कहलाते हैं, ये तीनों क्या है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकता हूँ सर्कम सेंटर क्या होता है, इसके लिए बोलना चाहो सर्कम सेंटर के लिए तो ये डे रहता है इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर। जो आपका साइड बाइसेक्टर रहते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है सर्कम सेंटर। ये रहा आपका सर्कम सेंटर, है ना, जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो या फिर साइड बाइसेक्टर, तीनों साइड का बाइसेक्टर जहां मीट करता है वो सर्कम सेंटर होता है। उसको सेंटर मानते हुए आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्सेस से पास हो जाए, उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है कि तीनों की तीनों वर्टेसेस से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे, बी के क्या दे रखे, सी के क्या दे रखे, वो लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बार ए के है 8,6 8,-2, 8,6 8,-2 और सी के क्या है 2,-2, ठीक है। देन अब मान लो लेट सर्कम सेंटर मान लिया मैंने x, y, क्लियर।
एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लिया मैंने ओ पॉइंट को, ठीक है। सर्कम सेंटर ये है। अब बताओ सर्कम सेंटर की आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सर्कम सेंटर क्या होता है, तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, तो मीन ओ ए इक्वल टू ओ बी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल कर देता हूँ, ओ ए या ओ बी को कर देता हूँ, या फिर ओ बी और ओ सी को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। मैं सपोज ओ ए और ओ बी को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इन दोनों को निकाला, इक्वल करा, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ओ ए स्क्वायर कर दिया तो वो जो फॉर्मूले में रूट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला वो हट गया, तो ये बनेगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, क्लियर। सिमिलरली आगे वाले में क्या बनेगा, x ओ भी लिखा ना, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ तो सेम हो गई, कट गई, क्लियर। तो यहाँ से देखो y बड़ा आसानी से निकल जाएगा, y स्क्वायर। अब देखो ये दोनों स्क्वायर है, क्लियर, सॉरी दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर इसका स्क्वायर ओपन कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 12x 12y प्लस 36 इक्वल टू, क्लियर, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, क्लियर। तो ये कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो 16y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30, क्लियर। आंसर गड़बड़ आ रहा है क्या, फ्रैक्शन में है था क्या, ऑप्शन नहीं है यार, कुछ मिस्टेक करी क्या। 12y प्लस 6 प्लस 36 माइनस 4 यानी 16y, पॉइंट में भी नहीं था क्या, नहीं तो y के कोऑर्डिनेट क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ यहाँ पे देखो माइनस 30 लिखा ना, ये गड़बड़ है, इसमें देखो 32 आएगा ना, माइनस का 32, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, क्लियर। तो y इक्वल टू आपका 2 आ गया, तो एक आंसर आ गया y इक्वल टू 2, y कोऑर्डिनेट 2। तो ये दो ऑप्शन हो गए, वो दो तो एलिमिनेट हो गए, क्लियर, ठीक है। सेम सेम आप वैसा का वैसा कर लो किसी के साथ, और ये आपने किसके कर, इनके साथ करा था, अब अभी आर और दूसरे के साथ कर लो। सिमिलरली ओ और कुछ भी ले लो, है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो जब मैंने x कोऑर्डिनेट सेम था इन दोनों का, ठीक है, तो दोनों में से x x कट गए, क्लियर। सिमिलरली देखो कि ऐसा कुछ y का कोऑर्डिनेट सेम है कि हाँ सर इसमें है, तो इन दोनों को ले लेता हूँ, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। थोड़ा सा यह दिमाग लगाओ ना तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x माइनस आपका वापस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो y प्लस 2 का स्क्वायर y प्लस 2 के स्क्वायर से गया, क्लियर। अब छोटी सी कैलकुलेशन बची है जो आप अपन यहीं पे कर लेते, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 4x प्लस 4, ये कट गया, ठीक है। तो माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 60, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, क्लियर। तो बड़ा सिंपल हो गया। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए ओ के 5,2। और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार देख लेना, क्लियर। 5,2 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना। वैसे आपको सर्कम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट पता होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे, है ना। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको आप कम कैसे कर सकते हो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो नेक्स्ट बड़ा फालतू क्वेश्चन, गुजरात का क्वेश्चन, क्लियर, गुजरात का क्वेश्चन। गुजरात में इवन मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा कम रहता है स्टेज 1 का, थोड़ा सा, है ना, कंपेरेटिवली बात करें। सब हरियाणा का सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट देता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 इसकी डिस्टेंस है ना, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, विच द रेशियो
इन विच द पॉइंट दिस एंड इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। क्लियर, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस से सॉरी एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अपना तो सिंपल सा फंडा, ए क्या पॉइंट है आपका 1,-5, बी पॉइंट क्या है 3,4, पी पॉइंट अपन ने मान लिया, कहाँ पे मानना था एक्स एक्सिस पे, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो अपन ने एज्यूम कर दिया किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। क्लियर, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो पी के, तो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये होगा 3k + 1/k+1 कॉमा 4k - 5/k+1। अब देखो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट की तो कुछ वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट 0 कर दो तो 4k - 5/k+1 विल बी 0, देन यहाँ से आप k फाइंड करोगे तो 5/4 आ जाएगा, k की वैल्यू 5/4 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बड़ा आसान से। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बी ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं बोला, ABC ट्राइंगल, ये क्या था HR का था। ठीक है, ABC के ट्राइंगल के वर्टिसेस ये दे रखे रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट ऑफ C इंटीरियर देन द मिनिमम एरिया दैट ट्राइंगल ABC कैन हैव और रहते। ठीक है, इसने बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम एरिया दैट ट्राइंगल ABC कैन हैव, कम से छोटे एरिया। ठीक है, तो देखो इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करें इसको। ये इसका मैं बना देता हूँ, अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते एक बार, या फिर ग्राफिकली नहीं करते तो और कुछ हो सकता है क्या। इसने बोला है कि इसका ट्राइंगल का मिनिमम एरिया फाइंड आउट करना है। हाँ देखो, इसमें अपन ये कर सकते हैं ना, जैसे अपने को एरिया बोला तो अपन उसको XY मान लेते हैं। क्लियर, थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है, C, तो अब एरिया निकालता हूँ तो क्या होगा, देखो हाफ ऑफ ये देखो 0 0 36,15 XY 0 0। क्लियर, अब प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 36y। क्लियर, हाफ ऑफ, क्लियर, माइनस इधर इसका प्रोडक्ट 0 इसका प्रोडक्ट 0, ये बचेगा 15y। ठीक है, सॉरी 15x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें बोला है कि इसको मिनिमम होना पड़ेगा। आपको टोटल एरिया मिनिमम बोला है, सपोज आपको टोटल एरिया मिनिमम बोला है तो 36y - 15x क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अब ये मिनिमम कब हो सकता है, जब देखो y की वैल्यू 2 ले लो तो ये 72 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 ले लो तो 75 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा। आगे भी बन सकता है ना, बट ये ही बनेगा मिनिमम। तो इससे निकालोगे तो कितना आएगा, डिफरेंस 3 आएगा, तो ये 3 बनेगा और हाफ ये हो जाएगा, तो 3/2 इसका क्या बन जाएगा, मिनिमम एरिया। मतलब हिट एंड ट्रायल वाला ही क्वेश्चन रह जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अगला, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे एरिया पूछा है डियर, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, आप इसको पूरा सॉल्व मत करो। ठीक है, JH का इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ये 0 0 है। क्लियर, फिर आपका A, 0 है। ठीक है, यहाँ पे B, 0, B, तो देखोगे तो ये आपका A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू A इंटू B, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और चाहो तो आप एरिया वाला फॉर्मूला भी निकाल दो, उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, KA कर्नाटका का, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ABC। सेंट्रॉइड निकाल दो पहले, तो सेंट्रॉइड निकाल देता हूं मैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों का एवरेज, जी बोलते हैं जिसको अपन, तो तीनों का एवरेज क्या होगा, दिखेगा तो सही ना आप लोगों को। जी क्या होगा, देखो 0 + 0 - 6, सॉरी जी हो जाएगा 0 - 6 + 0/3 कॉमा, दूसरा ले लो 7 + 0 - 4/3। क्लियर, तो ये हो जाएगा जी हो जाएगा आपका, देखो -3/2 यानी -2, और यहाँ पे 3 3 / 1,
तो ये जी हो गया। इसकी किससे डिस्टेंस पूछिए, वर्टेक्स ए से पूछिए, तो ए से निकाल दो। तो ए से आप डिस्टेंस निकालोगे तो जी ए आपका क्या आएगा, जी ए आपका आ जाएगा √/-2 -0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो 4 + 36 कितना हो जाएगा, √/40। तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, √40 आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट वन, केएल केरला का होगा ये क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट इनमें से इनसे पास हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कौन सा पॉइंट कोलिनियर होगा। मैं मान लेता हूं लेट x, y सर, लेट x, y उसका कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अपने को नहीं पता इन तीनों में से कौन सा है, ये दो बोले हुए हैं, अपन को निकालना है। तो देखो कोलिनियरिटी में कंडीशन क्या होती है, एरिया 0 के इक्वल कर दो, है ना। या तो देखो इन 2 पॉइंट दे रखे, तीसरा लेके एरिया 0 कर दो, किसके साथ 0 हो जाएगा तो वो होगा। अदरवाइज अपन ने x, y मान लिया, एरिया 0 कम कर लेता हूँ, तो देखो पहले 1, 2 लिखता हूँ, क्योंकि पहले वाले को रिपीट करना पड़ता है ना। तो 1, 2 को रिपीट कर देंगे, x, y 11, 8 1, 2। ठीक है, अब देखो इसका कितना हो जाएगा, y + 8x + 22 माइनस 2x माइनस 11y माइनस 8 = 0। क्लियर। अब देखो ये अंदर वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो देखो क्या बनेगा, 6x तो ये बनेगा 10y। ठीक है, माइनस का ये 22 - 8 यानी आपका हो गया 22 - 8 यानी 14, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने वाला पॉइंट देख लो। 5, -1 लोगे तो 30 नहीं बनेगा, -4, 2 लोगे तो -24 -10 सॉरी -20 हो जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, -4, 0 लोगे तो -24 नहीं बनेगा, 6, 5 लोगे तो 36 50 नहीं बन रहा है। ये भी तो गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में, आंसर कहीं गड़बड़ आ रहा है यार। 14 ये 18 22 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 22 8 बनेगा, x आ जाएगा, y आ गया -10y + 14। क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ देखो लास्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है, 6, 5 यहाँ पे 6 रख दो और 5 रख दो, तो 6 × 6 -10 × 5 + 14, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अपन ने क्या करा, x, y मान लिया, फिर अपन ने एक इक्वेशन बना दी, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो इसके साथ कोलिनियर रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। बाकी आप ये दो के साथ इसको ले लो, फिर सॉल्व करो, इसको ले लो, सबको सॉल्व कर लो, तब भी उससे भी निकल जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन एमपी का, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज फॉर्म दिस बाय। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फटाफट निकाल दो यार। हाफ 1, -1 -4, 6 -3, -5 देन 1, -1। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट निकाल दो आंसर। ये यस, 6 + 20 + 3। क्लियर, 1/2 कर दो, माइनस इधर देखो 4 -18 -5। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। चलो ये कितना हो गया, 26 29 29 -4 29 - 4 यानी 25 25 + 23 यानी आपका हो जाएगा 48 48/2 यानी 24 स्क्वायर में। क्लियर, सॉल्व कर देना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, और गलती हो तो भी माफ़ करना, मेरी मिस्टेक्स हो जाए तो कुछ। ठीक है, 24 अगला क्वेश्चन MH महाराष्ट्र से, विच इज फॉलोइंग ऑन नॉट ऑन एक्स एक्सिस पे देखो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ये है P और R नहीं है, ये ध्यान रखना, P और R नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाए, नॉट ऑन, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से। क्या होता है कि वो जल्दीबाजी में ये करता है कि ये सोचता है कि यही पूछा है, नहीं, उसने उल्टा पूछा है, कौन सा नहीं है। क्लियर, अगला वाला, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म द वर्टेक्स इज दिस विल बी। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप
डिस्टेंस निकाल दो, सपोज इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, डी निकाल देता हूँ, तो ए बी निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो फटाफट निकालते हैं ना, 1 + 4 यानी 36 प्लस 4 - 4 यानी 0 का स्क्वायर यानी ये 6 आई। बी सी निकालता हूँ तो 5 - 5 0 हो गया, प्लस ये हो गया 7 का स्क्वायर यानी 49 यानी ये वापस 7 आ गई। अगला निकालता हूँ तो सी डी निकालूंगा तो ये आएगा 5 - 1 यानी ये आ गया प्लस का 36 प्लस 0 आ जाएगा तो ये भी वापस 6 आ गई। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है डियर, क्लियर, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। लास्ट वाले को फर्स्ट से चेक करूंगा तो वहाँ पे भी देखो डी ए निकालोगे तो वो भी 7 ही आ रही है, क्लियर, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो देखो रेक्टेंगल हो सकता है, ये दोनों तो है नहीं रेक्टेंगल। अब देखो बट रेक्टेंगल के लिए डायगोनल भी इक्वल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, ए डी और सॉरी ए सी और ए डी बी डी। ए सी निकालता हूँ, क्लियर, ए सी तो देखो 5 माइनस यानी -5 - 6 का स्क्वायर प्लस इधर कितना आएगा 4 + 3 का स्क्वायर यानी आपका ये हो जाएगा 36 + 49, ठीक है, उधर भी वही आना चाहिए तो देख लेंगे अपन, ठीक है। तो 15 1 कैरी में चला जाएगा, 7 और 8 85। सिमिलरली बी डी निकालता हूँ तो √बी डी, क्लियर, तो -5 यानी 36 आएगा प्लस 49 सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखो डायगोनल इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि इसने एक ऑप्शन ऐसा दे दिया नन ऑफ दी। सपोज डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो वो आपका रेक्टेंगल नहीं होके पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसलिए इसको चेक करना जरूरी था, सॉरी रेक्टेंगल लिए, ठीक है। अगला टीएन तमिलनाडु का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया फ्रॉम बाय दिस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान है क्या कि बोल दिया मैंने गलती से, क्लियर। इसको देखो फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है। एक पॉइंट है -2, 0 0, -2, ये -2, 0 हो गया, ठीक है, 0, -2 तो ये आएगा 0, -2, ठीक है। थर्ड वन है 2, 0, 2, 0, ये ट्राइंगल बना बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा आसान, देखो वो तो फॉर्मूला आप लगाए दोगे, ये डिस्टेंस कितनी हुई 4, ये हाइट कितनी है 2, तो एरिया लगा लो ½ × 4 × 2, तो ये आपका आ गया 4, क्लियर। वो फॉर्मूला तो आप लगा के कर ही सकते हो, बट मैंने ये बताया कि आप डायग्राम से भी बड़ा आसान, क्योंकि जब 0 0 आते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है डायग्राम फॉर्म करना, और वहाँ से ट्राइंगल का एरिया बड़ा आसानी से निकल जाएगा। बाकी वो मेथड तो है ही आपके पास। चलो अगला यूपी का, अब लो कोलिनियर, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, कोलिनियर है तो एरिया 0 कर दो, a, 0, 0, b, 1, 1, a, 0, क्लियर। अब देखोगे तो ए बी 0 0, क्लियर, तो ये बनेगा आपका ए बी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 -b -a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो देखो ए बी इक्वल टू आ जाएगा a + b, क्लियर। तो यहाँ से डियर आपको ये मिलेगा a + b/ab = 1। और आप जब इसको भी सॉल्व करना चाहोगे तो ये देखो ए बी एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बनेगा a + b, तो सेम ही चीज बन रही, तो a + b/ab ही पूछा है तो 1 आंसर हो गया, बड़ा आसान है ना ये थोड़ा। अब इसको आप स्प्लिट करके चलना चाहो कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ सर, हाँ a/ab + b/ab = 1, तो ये क्या हो गया 1/b + 1/a = 1, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज एट ओरिजिन, मतलब इसका सेंट्रोइड ओरिजिन है। बताओ इसका सेंट्रोइड क्या होना चाहिए अपने हिसाब से, जी वो होना चाहिए a + b + c/2, और दूसरे में भी a + b + c/2। इसने बोला कि ये ओरिजिन है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, और ये 0 कब होगा जब a + b + c = क्या हो जाए 0। अब देखो a + b + c 0 हो गया, क्लियर। अब पूछा a³ + b³ + c³, तो बड़ा आसान है ना, ये तो देखो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो गया, 3abc होता है, मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो कहीं पे भी यूज आ सकता है, क्लियर। देखो यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसने पॉलिनोमियल घुसेड़ दिया, क्लियर। चलो या द एंड, यहाँ पे अपना खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर एंड हो गया। इसके साथ ही अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ने की ट्राई करी है, ठीक है, और मैंने भी जितने आपको मतलब क्वेश्चंस वगैरह दे सकता था वो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ले आया, ठीक है। और रिसेंटली ईयर के भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए,
तो मोस्टली अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग हो जाए। जैसे आज अपने सेंट्रोइड वाला देखा, उसमें आपको सेंट्रोइड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। क्लियर? तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर एक और ख़त्म हो गया। अगला नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।